शिक्षण संस्थानों में होने वाली रैगिंग को लेकर विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीएवी डेंटल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थानों से आए शिक्षाविदों एवं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर एसके कटारिया, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर राजन गुप्ता तथा डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आईके पंडित ने मीडिया से विशेष रूप से बात की। इस समय हम डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रांगण में है और मैं बताना चाहूंगा कि आज एंटी रैगिंग को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें छात्रों को और जो भी फैकल्टी मेंबर हैं यहाँ पर सभी को एंटी रैगिंग को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस समय डॉक्टर कटारिया जी मेरे साथ हैं। इनके द्वारा भी, इनके वक्तव्य के द्वारा यहाँ पर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया एंटी रैगिंग को लेकर और काफी टिप्स यहाँ पर दिए गए और जो भी रैगिंग के दौरान जो भी घटनाएं प्रैक्टिकली घटी हैं वो भी इन्होंने साझा की हैं यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ। और दूसरा जो भी इसमें कानूनी जो भी प्रावधान है उसके बारे में भी डॉक्टर कटारिया ने बताया। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है यमुनानगर में। आज जैसे हम देख रहे हैं कि आज आपके द्वारा यहाँ पर मुख्य रूप से आप यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि रैगिंग की छुटपुट घटनाएं कहीं कभी कभार सुनने को मिलती हैं, मतलब बहुत कम हो चुका है लगभग पिछले 10 सालों से यदि हम बात करें। तो अभी आप वर्तमान में क्या मानते हैं कि क्या अब भी कंटिन्यू ये चल रही है या किस तरह का मानते हैं आप? रैगिंग अभी हो रही है। ज्यादातर केसेस छुपा दिए जाते हैं, सरफेस पे नहीं आ पाते हैं। हम लोगों का एक फीडबैक का डिफरेंट सिस्टम है। हम मीडिया से लेते हैं, पर्सन टू पर्सन जानकारी लेते हैं और अगर रिटन कंप्लेंट नहीं भी आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर रैगिंग के केसेस कहीं भी हैं, आप अखबार में लिखिए और हमको बताइए, हम उसका स्वतः ही संज्ञान लेते हैं जी। कहीं अखबार में न्यूज छपती है, अगर हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। कॉलेजेस को भेज कर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या मैटर है और अगर मैटर में गंभीरता होती है तो हम उसकी जांच भी करते हैं। उसके बाद में जांचोपरांत समुचित कार्रवाई की जाती है जी। डॉक्टर कटारिया, मैंने आपका काफी जो आपने आपका वक्तव्य रहा उसमें मैंने सुना भी है काफी कि यदि किसी छात्र या छात्रा को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या एकेडमिक रूप से भी जैसे उसमें प्रताड़ित किया जाता है किसी भी दृष्टि से, तो वो भी रैगिंग की श्रेणी में आती है वो चीजें। तो संक्षिप्त में बताएंगे कि कौन कौन सी एक ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक धारणा रहती है कि रैगिंग का मतलब यह है कि जैसे किसी को परेशान करना या अपमानित करना, वही रैगिंग तक सीमित है। लेकिन आपने बहुत सी चीजें ऐसी बताई जो हमें भी नहीं पता थी वो चीजें, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो पहले, मैं अगर आज के 20-25 साल पुरानी बात करूं तो उसमें जो रैगिंग थी वो सामान्यतः फिजिकल रैगिंग होती थी, मारपीट करना, ह्यूमिलेट करना, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना। लेकिन 2009 में जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस बनाए हैं उसमें ढेर सारे तरीके बताए गए हैं रैगिंग के, जिसमें कि फिजिकल रैगिंग है, एकेडमिक रैगिंग है, साइकोलॉजिकल रैगिंग है, पॉलिटिकल रैगिंग है, इकोनॉमिक रैगिंग है और आज की तारीख में एक आ गया है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोग मैसेज लिख देते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ और उसको सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से कष्ट होता है तो वो जुड़ गया है। इसमें भी ढेर सारे तरीके हैं जिससे कि लोग ह्यूमिलेट करते हैं, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेकर के, कपड़ों को लेके, शकल सूरत के ऊपर। ये सब रैगिंग की श्रेणी में आता है। अगर कोई भी चीज होती है कि कहीं भी रैगिंग हुई है तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। और एक ही हम इसमें मैसेज देना चाहेंगे कि जो व्यवहार अपने आप भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं, परिवार वालों के साथ में नहीं कर सकते हैं, वो कॉलेज में एक दूसरे छात्र से ना करें और एक नॉर्मल तरीके से हमारा जो पढ़ने का तरीका है भाई बहन रह के पढ़ाई करें। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पंडित को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं हेल्थ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूं कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में, जिसका डीएवी डेंटल कॉलेज एक अहम संस्था है, उसमें डॉक्टर एसके कटारिया जो कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं वो, और ऑलमोस्ट सभी अच्छी पोस्टों में डेंटल काउंसिल की को चेयर करते हैं, वो इस कॉलेज में आए और डॉक्टर पंडित ने उनको बुलाया और उन्होंने इस कॉलेज को देखा। हमारी यूनिवर्सिटी में इतना वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, उसमें उन्होंने देखा यहाँ क्या हो रहा है और उन्होंने अपने बच्चों को, अपने
विचार बताए, रैगिंग के बारे में विचार बताए, रैगिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत सिंपल तरीके में बताया कि क्या चीजें होती हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजन गुप्ता भी आए हुए हैं, जो भी बच्चों को, जो कि प्रिंसिपल हैं पोंडा साहब में, वो भी बताएंगे यहाँ पर कि बच्चों को ये बहुत अच्छी एक तरह से ये जो इन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है, इसका ये क्या है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि लाइफ कैसे जीते हैं। डॉक्टर कथारिया ने बड़े सिंपल वर्ड में बताया कि हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए लाइफ में, हमें कैसे सीखना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। और इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। और ये इस पहल के लिए मैं डॉक्टर पंडित की तारीफ करता हूँ। और बाकी एकेडमिक एक्टिविटी जो भी है वो हम बताएंगे, अपने बच्चों से शेयर करेंगे। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम का आना एक बच्चों के विकास के लिए, और जहाँ स्पेशली ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कि एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके विकास के लिए अल्टीमेटली अगर बच्चे प्रोग्रेस करेंगे तभी हमारी प्रोग्रेस होती है, क्योंकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है। और इस बारे में दोबारा से डॉक्टर कथारिया साहब का थैंक यू बोलता हूँ कि वो यहाँ आए, इतने व्यस्त समय से उन्होंने टाइम निकाला और हमारे हरियाणा में आकर उन्होंने देखा कि हरियाणा सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा की मैनेजमेंट, कॉलेज कैसे काम कर रहे हैं, जो कि और स्टेट से बहुत भिन्न है। डॉक्टर आई.के. पंडित जी मेरे साथ हैं, जो प्राचार्य हैं डीएवी डेंटल कॉलेज के। और मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इनके कॉलेज परिसर में आए दिन छात्र छात्राओं की जागरूकता को लेकर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल विकास के लिए यहाँ पर कार्यक्रम, बाहर से भी विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो एंटी रैगिंग जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज ने आपने पूरे प्रोग्राम अभी तक जो चल रहा है, अभी हमने रोक दिया बीच में। और ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इस प्रोग्राम में आपने देखा जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर देवेंद्र मजूमदार साहब ने जो पहल शुरू करी है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पहली ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस टू रैगिंग शुरू करी है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये प्रण किया हुआ कुछ सालों में एक भी एपिसोड ऑफ रैगिंग अपने डेंटल कॉलेज में नहीं होनी चाहिए, और उस चीज के लिए वो दृढ़ संकल्प है। उन्होंने अपने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में करीब 100 मेंबर्स होते हैं, उसमें ईसी मेंबर 6 होते हैं। उन ईसी मेंबर में 6 के ऊपर जो इस कमेटी का जो हेड करते चेयरमैन साहब आज हैं, मेरे और डॉक्टर संजय तिवारी के रिक्वेस्ट पे इन्होंने आज यहाँ पे आए हैं। इस कॉलेज में पहले कभी नहीं आए, आज आए। हम सबों की किस्मत अच्छी है और हमारा ये बहुत अच्छा दिन है जो ये खुद आके, और जिन्होंने इस एंटी रैगिंग के हिसाब से प्रेसिडेंट साहब के साथ डॉक्टर कटारिया ने जो इसका रोड मैप बनाया है, जो खुद तय किया हुआ, वो खुद इन्होंने आज आपने देखा, डॉक्टर संजय तिवारी ने भी, हमने सब ने ऐसे पॉइंट्स आज नोट कर लिए जो हम लोग को अभी इस लेक्चर को सुनने से पहले नहीं पता था। तो ये बहुत हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है जो आज ये खुद आए हैं और एंटी रैगिंग। वैसे भी आपको बता दें, इतने सालों से भगवान की कृपा से इस कॉलेज में कोई, या हरियाणा में एज सच कोई रैगिंग नहीं हुई है। उसमें गवर्नमेंट भी उसका भी बहुत पहल है। और हमारी जो डीन फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज है, पंडित बी डी शर्मा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साइंसेज, वो भी नजर रखे हुए बीच बीच में सैनिटाइज करते रहते हैं। आज के दिन तो हम प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन हमें इंटरेक्शन बार बार होती रहती है डॉक्टर तिवारी के साथ, क्योंकि हम सोचते रहते हैं हमारे कॉलेज कैसे, हम भी अपने कॉलेज को एक्स गवर्नमेंट के आधार के जैसा ही कॉलेज समझते हैं। तो हम हर बार इनके साथ जो गाइडेंस है, जैसे टिप्स है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं जितने गवर्नमेंट कॉलेज के खुद डेंटल कॉलेज है डॉक्टर तिवारी वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, हम भी बराबर सेम लेवल के इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता हम किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्योरली प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक दूसरी बात है, यहाँ भी मेरिट वाले लड़के आते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में चूंकि ये बहुत अच्छा अवसर था, और डॉक्टर तिवारी भी, डॉक्टर राजन गुप्ता, दोनों बड़े वेटरन प्रिंसिपल हैं अपने कॉलेजों के। बहुत मैंने अपने लेक्चर में बताया, इनके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन जब आज डॉक्टर कटारिया, इनको पता लगा ये आ रहे हैं, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी है, तो एक प्रोग्राम हमने और अपने बच्चों के लिए एक ही दिन में, एक ही छत के नीचे जो हो सकता है, एक हो गया सेंसिटाइज करना, दूसरा हो गया इनको गुरुकुल एजुकेशन में एकेडमिकली कैसा सीखना है, खासतौर बीडीएस और एमडीएस लड़कों को। बीडीएस में इन 5 सालों के करने के बाद आपका क्या फ्यूचर होना चाहिए, आप कैसे आगे अपने प्रोग्राम बनाना चाहिए, आपको कैसे एंथुसियाज्म रखना चाहिए। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं पोस्ट कम है, एक पोस्ट अप्लाई होने के लिए 100 लोग आते हैं, वो बात डिमोरलाइज की नहीं है। लेकिन डेंटिस्ट्री एज सच इज ए वेरी स्किल जॉब। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, घर घर में स्किल आए, तो डेंटिस्ट्री से मुझे लगा इससे सोफिस्टिकेटेड स्किल कोई है नहीं। एक तो आप डॉक्टर है और एक बहुत बड़े क्राफ्ट्समैन है। तो जिसके ये हुनर हाथों से हो, जिसने ये सीखा हुआ, यही आज डॉक्टर संजय तिवारी और डॉक्टर राजन गुप्ता बताने जाएंगे बच्चों को। डॉक्टर संजय तिवारी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 3 साल आप कैसे रिसर्च में,
कैसे रिसर्च ग्रांट्स बनाते हैं, कैसे उसके लिए प्रतिक्रिया की जाती है कि आजकल के भविष्य में जो देखा गया है वो आजकल ज़माने में आप कितना रिसर्च करते हैं, आप कितनी पेटेंट्स बनाते हैं, आप उसका रोड मैप कैसा है। तो इसके लिए आज डॉक्टर सनी तिवारी और डॉक्टर राजन गुप्ता ने हमारी रिक्वेस्ट पे हाँ करी है, और खासतौर उनका भी बहुत सौभाग्य है डॉक्टर कटारिया का एग्जैक्टली उनके विचार सुनने के लिए। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो सारे के सारे लोग हैं, एक ने इन्होंने तो एंटी रैगिंग के बारे में बताया, किस बड़ा सरल विस्तार दे दिया उसको, जो हमको समझ में कई लोगों को पहले आता नहीं था, हमको भी नहीं आता था, तो वो हमें बड़ा क्लियर हो गया। और साथ साथ में एकेडमिक एक्टिविटीज कॉलेज की, जो डेंटल काउंसिल की भी पहल है, कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन, आप अपने बच्चों को अपने टीचर्स तो दे रहे हैं, जो उस फील्ड में बड़े व्याख्यात लोग हैं, जो बहुत उच्च स्तर के लोग हैं, वो भी उनको आप बुला सकते हैं अपने कॉलेज में, और वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकते। तो हमारे बच्चों को आज बड़ी किस्मत है, दिग्गज लोग दो हैं जो हमारे एकेडमिकली बहुत साउंड है, ये एंडोडोंटिस्ट है, वेरी सीनियर मोस्ट एंडोडोंटिस्ट इन होल ऑफ द कंट्री हैं, जैसे राजन गुप्ता पेरियोडोंटिस्ट हैं, जो बहुत नामी ग्रामी पेरियोडोंटिस्ट हैं। तो ये अपनी एक्सपीरियंस बच्चों को देंगे और हमारे लिए ये बड़ा शौक है। जो भी बीडीएस या एमडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो अनुसंधान की बात करते हैं, रिसर्च किस तरह से रिसर्च करनी है, किस तरह से उसको सरलीकरण करके, एक तरह से कह सकते हैं कि सीधी सी भाषा में सरलीकरण करके उन चीज़ों का किस तरह से सफलता हासिल की जाती है, डॉक्टर राजन गुप्ता जी बताने जा रहे हैं यहाँ पर। जो मेरा लेक्चर है वो बीडीएस ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे है, क्योंकि बच्चा जब +1 +2 में होता है, उसका पढ़ने का तरीका, उसका सिस्टम ऑफ लर्निंग वो बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन जब वो किसी प्रोफेशनल कॉलेज में आता है तो उसको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को एक अच्छा डेंटिस्ट बनाना है, कैसे प्री क्लिनिकल काम सीख के वही वाला काम डुप्लीकेट करना है पेशेंट में, मेरा उसको ये सिखाना है कि मतलब उसको कैसे ये चीज़ें सब सीख के एक अच्छा डेंटिस्ट बनना है। इसी संस्थान में मैंने 13 साल पढ़ाया है पहले भी, ठीक है। उसके बाद ही मैं हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पोंटा साहब में गया हूँ एज ए प्रिंसिपल। मैं इस कॉलेज से बहुत शुरू से ही अटैच हूँ। 1997 से जो मैंने अपने करियर की स्टार्ट करी है वो इसी कॉलेज से ही करी है। तो आई नो कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है और यहाँ के टीचर्स कितने डेडिकेटेडली पढ़ाने की कोशिश करते हैं हर स्टूडेंट को। तो मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर पंडित मुझे यहाँ पे आने का मौका देते हैं ताकि मैं अपने विचार बच्चों के सम्मुख प्रकट कर सकूं।